गुरु जी। लास्ट टाइम मैं आपको नेशनल न्यूज़ पे डिबेट पे मिली थी और उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला था। मैं आपका परिचय करा दूं। मैं एक बार न्यूज में गया था, जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, है ना। वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी। जब मैं सोचती थी कि ये बाबा सब ढोंगी होते हैं, मतलब बाबा कुछ नहीं होते, जो होते हैं बस कृष्णा ही है सब कुछ, बाबा नहीं होते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आई वृंदावन और मैं आपके आश्रम में आई और यहाँ की सेवा को देखी, जिस तरीके से आप इतनी विध माताओं की सेवा करते हो, इतने सारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, और तो और पूरा टाइम आपका 24 घंटे जो आपका किचन ओपन रहता है और इतने लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वो देखकर मेरी सोच बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और आपको जब मैंने नेशनल न्यूज़ पे देखा था तो मुझे आपको देखते ही लगा था यार मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। आप में ना कृष्णा की झलक दिखी मुझे, और पहली बार ऐसी लाइफ में है कि मैं अगर किसी को मानती हूँ तो वो आप हो, और इतनी दूर से दोबारा आपसे मिलने आई हूँ मैं यहाँ पे। मैं आपका परिचय करा दूं। मैं एक बार न्यूज में गया था, जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, है ना। वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी, है ना। जी। तो उस समय ये मेरे से सवाल मैंने कर नहीं रहे बोला थे। था, नहीं बोला नहीं, था, आपने नहीं बोला, हाँ आप उनके बगल में बैठी थी। हाँ जी। उस समय न्यूज में एंकर में ये भी थी मेरे सामने डिबेट में। जी। तब ये गौरी गोपाल को जानती नहीं थी, तो ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी उस समय कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन जब यहाँ के देखा तो देखो इन्हें सब अच्छा लगा। जी बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है। भगवान का दिया कृष्णा को मैं बचपन से ही मानती हूँ बहुत ज़्यादा, और उनका टैटू भी करवाया अपने हाथ पे। जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, परिवार है, गाड़ी है, फेम है, नाम है, पैसा है, बट सुकून नहीं है। तो ये सुकून कैसे मिलेगा? जब मैं कृष्णा से जुड़ती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, बट इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं उनसे जुड़ पाऊँ। तो उसके लिए क्या जब से करें? आप वृंदावन आने लग गई हैं, जब से आप थोड़ा कथा सुनने लग जाएंगी, जी। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सुकून मिलेगा। कथाएं सुनिए, वृंदावन से जुड़े रहिए और कथाएं सुनते रहिए। धीरे धीरे आप इतना परिवर्तित अपने आप को देखेंगी, बदली हुई, कि आप सोच नहीं सकती। हम ना कोई यहाँ पर कोई किसी को टैबलेट नहीं देता, कोई इंजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय ना परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कल की एक बात। 3 भाई हैं, तीनों भाई आपस में बात नहीं करते थे। 3 देवरानी जेठानी, 3 भाई की 3 पत्नियां। उनका परिवार बिल्कुल टूटने की कगार में था। बिल्कुल तीनों भाई अलग एक दूसरे के खिलाफ, तीनों पत्नियां अलग एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन मैंने केवल उनके साथ आधा घंटा समय दिया, और उस आधा घंटा में उनके वर्षों, मतलब 10-10, 15-15 साल पुराने घाव आधे घंटे के अंदर मैंने भर दिए, और वो मिलजुल के इसी कथा में वो एंजॉय कर रहे हैं। पूरा परिवार अब साथ में घूम रहे हैं, तीनों जेठानी देवरानियां, तीनों भाई सगे। बाप खुश, माँ रोती रोती आई मेरे पास, महाराज जी मेरा बेटा जा रहा है, नहीं सुन रहा है, लेकिन कथा के प्रभाव से केवल आधे घंटे मैंने बात की उनसे। देखो ये प्रभाव है। तो आप सुनिए कथाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब बदल गई। वैसे भी देखो, हम न्यूज पहुंचे तो उतने से इतना परिवर्तन हुआ कि आप खींची चली आई वृंदावन। जी बिल्कुल। ऐसी परिवर्तन होगा कथाओं से। आज की युवा पीढ़ी सत्संग से हट गई, इसलिए डिप्रेशन में चली गई। काश ऊंचाई तो पाती, आप कामयाबी तो पाए, कामयाबी पाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन कामयाबी पाकर भी सुकून जो आप कह रही हैं, वो सुकून तब आएगा जब पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण होगा, सत्संग होगा, आत्मज्ञान। क्या होता है ना कि सामने कमरा तो है, सामने व्यवस्थाएं हैं, पर लाइट नहीं है। लाइट नहीं, लाइट जी। इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो सुकून नजर नहीं आता, शांति। जिस दिन ज्ञान की रोशनी आएगी ना, तो सुकून सामने नजर आएगा। अच्छा यहाँ सुकून है, यहाँ आनंद है। अब तो ऐसे भी वृंदावन हर महीने आऊंगी, क्योंकि आप में कृष्णा को जो देखा है, तो हर महीने आपको देखना तो जरूर आऊंगी। खुश रहिए, राधे कृष्णा। सुखी रहिए। ये बीड़ी पीते हैं बड़ी जबरदस्त। मैं मौसी, इसको इतना कहती हूँ कि शायद नशा तो मैं भी करती हूँ, चाय पीती हूँ, पर भैया तुम बीड़ी पीती हो? गुरुजी मेरे तकलीफ रहती है। काय की? ये फ्रेश नहीं होती सुबह इसको। वो क्या है ना, आपको आदत लग गई है,
कि जब तक बीड़ी नहीं पियोगी फ्रेश नहीं होगी। बीड़ी नहीं पीऊं, तो उक्को वो पीऊं सो। है उक्को। हुक्को क्या होए? हुक्का 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 गांजा पीती हो? हैं? हुक्का कौन सा हुक्का? तम्बाकू। तंबाकू। अरे वही तो गांजा है और क्या है? इतने बड़े बड़े हुक्का दूर से, वो सब बीड़ी हुक्का सब। गुरुजी तो मैं तो लैटरिन ना जाऊं, सबकी में करके देख लियो, मैंने खूब दवाई भी ले ली, बच्चा धानी को 2-4 ऑपरेशन। दिन ऐसा होगा, 2-4 दिन ही ऐसा होगा। 15-15 दिन तक गुरुजी नहीं जाऊं, पागल हो जाती हूँ, फिर दिमाग में चढ़ अब जाती। आपका शरीर ना उस चीज का आदी हो गया है। जब इतने कितने समय से पी रही हो हुक्का? मैंने 6-7 साल होगी, बच्चा दानी का ऑपरेशन कराया था। अच्छा, तो उसके पहले आप ठीक थी, तो फिर पी के काहे बिगड़ गई? तो काहे पीने लग वो गई? डॉक्टर ने बोले कि आप डॉक्टर बोला कि हुक्का पियो। ये कैसे डॉक्टर हैं, हुक्का पिला रहे हैं मैयाओं को? ये तो बिगाड़ देंगे पूरे देश भर को। मैं तो छोड़ दूं गुरुजी, ऐसे कृपा करो को वह छूट जाए। धीरे धीरे छोड़ दो, जल्दी से 2-4 दिन तकलीफ होगी, लेकिन फिर सही सही हो जाएगा। फिर गुरुजी घर सुबह उठकर सुनो, मैं आपको उपाय बताऊं। सुबह कितने बजे उठती हो? 5 बजे भी उठ जाऊं। सुबह उठो, सबसे पहले उकड़ू बैठो। अच्छा। उकड़ू बैठ के 2-3 गिलास खूब कस के पानी पियो। उकड़ू बैठना जानती हो ना? जानो पी लियो कई महीना। उकड़ू बैठ के पानी पियो और फिर 200-400 कदम चलो। यदि आप 200-400 कदम चली और उकड़ू बैठ के पानी पी तो आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। हमेशा बात सबके लिए बोल रहे हैं ये सब चीजें। पेट किसी का साफ ना होता हो, उकड़ू बैठ के पानी पियो सवेरे 2-3 गिलास और 400-500 कदम चलो, थोड़ा फास्ट। देखो आप बिल्कुल ठीक हो पाएंगी और सब हुक्का पीने की जरूरत ना पड़े। एक गुरुजी कई साल हो गई, हारा के मैं ना बिल्ली आप ही पड़ गई थी। बिल्ली आंच में पड़ गई थी, वो सिगड़ी ना बोलने, हाँ हाँ, उसमें आप ही पड़ के मर गई थी। फिर तो मको उसका पाप तो नहीं लगे हमारे। काहे नहीं लगेगा? तुमने मारा था जानबूझ के? ना, फिर आप ही पड़ी है वाली। अपने से गिर गई? भट्टी थी क्या? बट्टी थी। भट्टी में गिर गई बिल्ली? ओ, फिर तो उसको कि मैं अब वो बताऊं? गिर गई तो वो उसकी गलती है, लेकिन आपका दोष नहीं मैंने है। तो उन्हें तुरंत काट भी ली थी, पड़ता है, पर वो तो सांस तोड़ दी। कोई बात नहीं, अच्छे कर्म करते ए रहना। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, बच्चों को वा बड़ो छोरो माने ना थाने। तो वो भी हुक्का हुक्का पिए हैं? ना, शादी ना हुई, आशीर्वाद दो। ठीक, गुरुजी पोथी पाठ बैठाया है तो वो प्रसाद कैसे पहुंचेगा? पहुंच जाएगा कुरियर के द्वारा। आप 7 दिन सुन के जाओ ना, फिर नहीं जी, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर प्रसाद लेके जाना। गुरुजी राधे राधे, हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि मसूर की दाल क्यों नहीं भोग नहीं लगाना चाहिए? तो आपको लगाना है क्या? नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि बृहस्पति को मंगल को नहीं खाना चाहिए, इसलिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए? भाई वर्जित है, लेकिन अब किसी के घर कुछ नहीं है और मसूर की दाल है तो वो तो वही लगाएगा भोग। और एक सवाल है, मेरे सास मतलब मीट मछली खाते हैं, उनको मना करती हूँ फिर भी नहीं छोड़ते। मेरे बाल बच्चे सब छोड़ दिए। मेरे पति फौज में है, आर्मी में है, उन्होंने भी छोड़ दिए। मैंने आपकी कथा सुनाते सुनाते वो भी सुनने लगे तो धीरे धीरे छोड़ दिए। यहाँ आकर दीक्षा भी ले लिए, तुलसी का माला भी नहीं पहनूंगी, लेकिन आपके यहाँ आज 6 दिन से भागवत सुन सुन के उन्होंने भी दीक्षा भी लिए, तुलसी का माला भी पहन, लेकिन मेरी सास नहीं सुनती है। मैं घर में मना करती हूँ कि वो अपने से पका के खाती है, मीट भी मछली भी, तो मैं मना करती हूँ। कहाँ से ले आती है सास? सास द्वार में बेचने आते हैं ना, मैं खरीद के नहीं देती, मेरे हस्बैंड वो पैसा दे जाते हैं। कहाँ सास आई है? नहीं, सास आई नहीं, सुनती भी नहीं, वो बंगाली है, हिंदी समझ में नहीं आती है। तो उनको मछली खाती होगी? मीट खाती है, मछली खाती है, सब कुछ खाती है। बतख जो बोलते हैं वो भी खाती है, अपने से काटती है, सब कुछ करती है। बकरा? नहीं, बकरा नहीं, बतख, वो जो हंस नहीं होती है। अच्छा, हंस खा जाती है? हाँ, तो मैं मना करती हूँ, मैं बोलती हूँ ये सब मत खाया, तो बोलती तेरे को जलन होती है मेरे खाने से, तो मैं बोलती नहीं, तो अकेले से खा लेती है। और घर में अभी अलग पका के खाते हैं, बाल बच्चे सब छोड़ दिए, हम लोग भोग लगाते हैं। यहाँ हंसों के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारी सास हंस खाती है? हमारे वहाँ मनसा पूजा में हंस बलि दिया जाता है। जिस तो दिन हंस कहाँ से आते हैं? हंस जैसे तालाब में नहीं होती है वो बतख? बतख वही वाला।
तो सफेद कलर की, काले कलर की? काले कलर की जो देसी वाली होती हाँ, है, काली वाली जो अंडे वगैरह देती है ना, वही वाली। वो सफेद वाली तो नहीं? नहीं, सफेद वाली नहीं। अच्छा। जो देसी वाली होती है। तो मैं मना करती हूँ, वो अभी भी अलग पका के खाते, अभी अलग खाना भी खाना लग गया, मेरे से नहीं खाती, क्योंकि मैं गोपाल जी को डेली भोग लगाती हूँ। मैं अभी प्याज लहसुन भी नहीं मतलब पहले खाती थी। कितने अभी साल की है सास? सास है अभी 50, ऐसे 50-55 होगी। नहीं, ज्यादा होगी। नहीं, आप कितने साल की हो? मैं हूँ 33 साल की। 33 मतलब 33। और मेरे हस्बैंड है 35। 35 नहीं, 49 की। तो 49 के पति 50 की सास है। सॉरी 39 की है। हाँ, तो मेरे सास आपके पति बड़ी है? बड़े हैं, बड़े आपसे? हैं। हाँ, मेरे से 5 साल बड़े हैं। तो कितने के हो गए? हैं? कौन? 40 के हो गए पति? हाँ, लगभग 40 से कम। हाँ, तो मेरा सास मतलब छोटे में ही शादी हुआ था, तो बोलती है वो अपने उम्र नहीं बताती है। 60 साल की होगी सास? हाँ, 60-65 की। लेकिन मतलब बहुत अभी भी सब कुछ कर लेती है। तो कितने किलो खा जाती है मांस? कितने अभी जैसे मछली हो तो 500 लेती है, 250 लेती है, जैसे जैसे द्वार में बेचने आते हैं वैसे ले लेती है, वो खा लेती है। अब हम लोग मतलब वो अलग रूम है, बनाती है, खाती है, इसी हम भोग ठाकुर जी को भोग लगाते तो हम लोग अलग हो गए। अरे ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, कोई बात तो नहीं। उनको मैं बताती हूँ। अब सास को देखो, आप लोग भी पहले खाते थे, लेकिन आपको सत्संग मिल गया तो छूट गई। सास का दुर्भाग्य है कि उसे अभी तक सत्संग मिला नहीं है। बोलना कि सत्संग से आप थोड़ा बता दीजिए ना कि वो छोड़ दें। आप वो थोड़ा, मेरे हस्बैंड बताते लेकिन उनका बात भी नहीं मानते। उनको मेरे पास ले आना, सासू माँ को। वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो भागवत वगैरह में उतना। तुम छोटू, तुम समझाया करो, इससे बात करो। ये कौन है? बच्चा है? ये मेरा जीजी का लड़का है। तुम समझाया करो। तुम्हारी गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। राधे राधे। ये मेरा बेटा है, ये छोटा वाला लड़का। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम भी पश्चिम बंगाल से आए हैं। मेरा एक प्रश्न है कि एक होता है भगवत गीता और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता, वो दो अलग है या फिर एक है? अलग अलग है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, जिसमें सिर्फ 700 श्लोक हैं, जबकि भागवत में भगवान कृष्ण का संपूर्ण चरित्र है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। भागवत सुनाई सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को, और भगवत गीता सुनाई भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। राधे राधे। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।